हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करने जा रहे हैं टारगेट SSC 2025 का जो है नया सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, उसका क्लास नंबर 5। इस सीरीज़ में हम लोग मोस्ट रिपीटेड GK GS के क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं SSC के एग्जामिनेशंस में, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, उनको डिस्कस करेंगे विद बेस्ट सोल्यूशन इन द सेंस नॉट ओनली क्वेश्चंस एंड आंसर्स, उनके ऑप्शंस को भी अच्छे से एनालाइज करेंगे ताकि आने वाले सालों में दैट इज 2025-26 इनमें जो भी क्वेश्चंस एंड इसी साल में 2024 के एंड में भी जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं SSC के, इन्हीं के साथ साथ रेलवे के, उनमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो हमारे साथ इस सीरीज़ के एंड तक जुड़े रहिए एंड इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, दैट इज़ कम्पीट IQ, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। Who among the following is the author of the हिंदी नॉवल राग दरबारी? राग दरबारी के ऑथर कौन है? देन श्रीलाल शुक्ला इज द ऑथर ऑफ द हिंदी नॉवल राग दरबारी। तो करेक्ट आंसर इज श्रीलाल शुक्ला। भानुजी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच डांस फॉर्म? भानुजी इज ए वेरी फेमस कथक डांसर एंड इन्होंने जयपुर घराना, जो कथक डांस का डिफरेंट घराना होता है उनमें से जयपुर घराने को किसने बिल्ड किया था? देन भानुजी इज द कंसीवर या तो फिर फाउंडर ऑफ जयपुर घराना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कथक एंड ही इज द फाउंडर ऑफ जयपुर घराना। इंडियन म्यूजिशियन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यूज्ड टू प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? जो इंडियन म्यूजिशियन है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ही इज़ अ वेरी फेमस फ्लूट प्लेयर। तो करेक्ट आंसर इज हरिप्रसाद चौरसिया एसोसिएटेड विथ फ्लूट। एंड इन्हीं के साथ साथ कुछ अदर इंपॉर्टेंट फ्लूट प्लेयर्स भी हम लोग देख लेते हैं जिनका क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। इट इंक्लूड्स रघुनाथ सेठ, नित्यानंद हल्दीपुर, एन रमनी, रोनू मजुमदार, TR महालिंगम। ये नेम्स जो है इंपॉर्टेंट है फ्लूट से, इन्हीं के नेम्स मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिए। करेक्ट आंसर इसका है फ्लूट। देवप्रसाद दास, पंकज चरण दास एंड गंगाधर प्रधान आर एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? देवप्रसाद दास, पंकज चरण दास एंड गंगाधर प्रधान आर एसोसिएटेड विथ ओडिसी। तो करेक्ट आंसर इज ओडिसी। आप लोग नेम्स याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। Who is the first female classical dancer in Indian history to be nominated as member of राज्य सभा? Then राज्य सभा में नॉमिनेट होने वाली फर्स्ट फीमेल क्लासिकल डांसर थी रुक्मिणी देवी अरुणदाले। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है रुक्मिणी देवी अरुणदाले। ये आप इनका पिक्चर देख सकते हैं। शी इज़ एसोसिएटेड विथ भारतनाट्यम डांस। इसी के साथ साथ बाकी ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं। शोभा नायडू किस डांस के साथ एसोसिएटेड है? देन कुचिपुड़ी डांस के साथ संयुक्त पाणिग्रही ओडिसी डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है एंड रुक्मिणी देवी अरुणदाले भारतनाट्यम के साथ। डांसर्स एंड उनका डांस फॉर्म्स आप लोग याद रखिए। The film based on which of the following novels by अमृता प्रीतम won the National Film Award? अमृता प्रीतम की कौन सी फॉलोइंग ऑप्शंस में से नॉवल है जिनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, जिनके नॉवल के ऊपर बेस करके एक मूवी बनाया था और उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था? तो करेक्ट आंसर इज पिंजर। बाकी विलेज नंबर 36, रसीदी टिकट, नागमणि, ये सभी नॉवेल्स किसके हैं? देन अमृता प्रीतम के क्वेश्चंस बनते हैं इन सब में से भी, तो आप लोग याद रखिए। इन्हीं में से जो अवार्ड विनिंग नॉवल है वो है पिंजर। Which of the following music directors is known as Mozart of Madras? Mozart of Madras AR रहमान को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज AR रहमान। Which of the following is not a fundamental duty listed in the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटी लिस्ट नहीं किया गया है फॉलोइंग ऑप्शंस में से, वो है टू एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ टू प्रमोट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, दैट इज आप सबको तो पॉलिटिशियन नहीं बनना है, तो ये हमारा ड्यूटी नहीं है। जिसको इंटरेस्ट है वही पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। बाकी अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच कल्चर ऑफ आवर हेरिटेज एंड सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉर्व वायलेंस, ये सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में प्रमोट करना है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज टू एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ टू प्रमोट डेमोक्रेसी। According to Census of India 2011, what was the literacy rate recorded in Kerala? According to 2011 census, Kerala is the highest literate state. Highest literate state पूछे then Kerala, followed by second highest literate state Mizoram. And least literate state कौन सा है? ये आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। केरला का लिटरेसी रेट जो था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, इट वॉज 94%। तो करेक्ट आंसर इज 94%।
ड्यूरिंग सेल डिविजन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल वॉल इज फॉलोड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ डैश। जो सेल डिविजन के टाइम पे सेल वॉल बनता है वो किसके एक्यूमुलेशन से बनता है? देन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है फ्रेगमोप्लास्ट के एक्यूमुलेशन से सेल वॉल बनता है। तो करेक्ट आंसर इज फ्रेगमोप्लास्ट। इन विच ईयर वॉज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 2019 में पास हुआ था, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट का स्टेटस दे दिया गया, स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को। तो करेक्ट आंसर इज 2019। एंड इसी के साथ साथ इस बार जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट इलेक्शन हुआ एंड उसके चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए एंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए। चीफ मिनिस्टर का नाम है ओमर अब्दुल्ला एंड डिप्यूटी सीएम जो है डिप्यूटी सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, करंट अफेयर का न्यूज़ है, करंटली इलेक्ट हुआ है। चीफ मिनिस्टर मैंने बता दिया ओमर अब्दुल्ला, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा है? इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, परचेस ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग, सब्सिडरी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स। तो फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है परचेस ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। ये देखिए परचेस ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट एक साल के लिए नहीं होता है, बाकी इंटरेस्ट तो हमें हर साल देना होता है, तो ये कैपिटल नहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को मेंटेन हम लोग वेयर एंड टियर जो होता है ये हर 2-1 साल में किया जा सकता है, तो ये मेंटेनेंस का काम अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को बाय करना या तो फिर बिल्ड करना होता देन दैट वुड बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट मेंटेनेंस इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सब्सिडी हम हर साल प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, दिस इज ऑल्सो नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के लिए आपको 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड होना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म, तभी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो मिलिट्री इक्विपमेंट हम हर साल नहीं खरीदते, 1 साल खरीदने से उसको बहुत सालों तक हम उससे काम चलाते हैं, तो ये हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। करेक्ट आंसर इज परचेस ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। In 1939 Tripuri Congress presidential election, Pattabhi Sitaramaiah was defeated by। 1939 त्रिपुरी कांग्रेस सेशन इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोसाइड किसने किया था? डायरेक्टली इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। करेक्ट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। तो इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया, थोड़ा लैंग्वेज को बढ़ा करके, कि 1939 में पट्टभी सिद्धारमैया को किसने हराया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में? देन सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड पट्टभी रमैया इन 1939 त्रिपुरी कांग्रेस सेशन, एंड यही एक सोल कांग्रेस सेशन है जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रेसिडेंटशिप संभाला था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। Which of the following terms best describes the average number of runs a batter makes per 100 deliveries in cricket? per 100 delivery में एक बैटर जो एवरेज नंबर ऑफ रन्स डिलीवर करता है उसको कौन से टर्म से हम डिनोट करते हैं? देन करेक्ट आंसर इज स्ट्राइक रेट। An image of which of the following elements is shown by the map of Cyprus? From which of the following element got its name? कौन से फॉलोइंग एलिमेंट को सिप्रस अपने मैप में, सिप्रस एक कंट्री का नेम है, ये देख सकते हैं आप सिप्रस के मैप, इसमें देखिए ये जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का जो बहुत बड़ा एक माइन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइन है सिप्रस में, उस एलिमेंट का, जहाँ पे उस एलिमेंट का अपना नाम मिला, वो कौन सा एलिमेंट है? देन कॉपर। कॉपर गॉट इट्स नेम फ्रॉम सिप्रस, जो सिप्रस के कंट्री है उसके मैप में दिखाया जाता है, ये कॉपर का माइन है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है कॉपर। What does the term overdraft mean in banking? ओवरड्राफ्ट टर्म जो है इसका मीनिंग क्या है बैंकिंग में? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जो आप लोग, आपका एक लिमिट होता है जितना आपका अमाउंट है बैंक में, उससे अगर ज़्यादा आप लोगों ने विड्रॉ कर लिया कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहा जाता है। दैट इज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी, जिसको आपको बैंक को बर्ड में रिटर्न कर देना होता है विथ सम इंटरेस्ट। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी। Which of the following is an example of ईस्टर्न घाट पीक? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो ईस्टर्न घाट पीक्स का एग्जाम्पल है वो है महेंद्रगिरी। बाकी डोडा बेटा जो है नीलगिरीज में लोकेटेड है, साउदर्न इंडिया में लोकेटेड है, एंड ईस्टर्न घाट में ये लोकेटेड नहीं है। देन गुरु शिखर कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में। ये भी वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। अनाईमुड़ी वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है, केरला में लोकेटेड है, लेकिन महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट का पीक है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है महेंद्रगिरी।
व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है ग्रांटिंग लोन्स एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड एडवांस देना, दैट इज लोन देना, इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। इसके बाद में बाकी जब जो है वो सब सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ग्रांटिंग लोन्स एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। In optics, which term refers to the opening of a diaphragm of a lens that specially limits the propagation of light? लाइट के प्रोपगेशन को लिमिट करने वाला जो ओपनिंग है उसे एपर्चर कहा जाता है। ये देखिए ये होता है एपर्चर, इस एपर्चर से ज़्यादा लाइट ट्रैवल कर सकेगा एंड ये छोटा है तो इससे छोटा थोड़ा लाइट ट्रैवल कर सकेगा। इसी ओपनिंग को एपर्चर कहा जाता है दैट स्पेशली लिमिट्स द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एपर्चर। Which of the following was the first major and decisive victory for the East India Company on soil of India? Soil of India में ईस्ट इंडिया कंपनी का मेजर विक्ट्री कौन से बैटल में था? देन बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था। वो बैटल ऑफ प्लासी एक मेजर विक्ट्री था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इसी के बाद 1757 के बाद इमीडिएटली जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सार हुआ तो वो उसके बाद से इंडिया में पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना डोमिनेंस सेटअप कर लिया। तो ये दोनों बहुत ही मेजर बैटल्स थे जिनमें से फर्स्ट बैटल है बैटल ऑफ प्लासी। तो करेक्ट आंसर इज बैटल ऑफ प्लासी इन द ईयर 1757। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को। एंड इसी के साथ साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सीरीज़ के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आपका नेक्स्ट ईयर जो भी एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी का, इसी के साथ साथ रेलवे का, वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एंड जीके के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।